हेलो, वेलकम टू मैथ्स ऑर्बिट। तो आज ही हमारा अलजेब्रा का पार्ट 10। इससे पहले हमने अलजेब्रा के 1 से लेकर 9 तक सारे कर लिए थे, जिसमें हमने कुछ मेजर आइडेंटिटीज पढ़ी हैं। p प्लस क्यू अपन p माइनस क्यू, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जैसे क्यू पावर 4 होती है। और फिर हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स वाली टाइप पढ़ी है। ये सब टाइप पढ़ चुके हैं और लगभग हम अब तक कर चुके होंगे 50 से 60 क्वेश्चन, ज्यादा कर चुके होंगे, 60-70 क्वेश्चन कर चुके होंगे, जिसमें हमारी 1-2 क्लासेस तो सिर्फ कंसेप्चुअल बेस थी। तो आज की क्लास में सिर्फ क्वेश्चन होंगे और क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। वो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स वाली टाइप थी ना, उसका लेवल बढ़ जाएगा। अब आपको मेजोरिटी मिक्स टाइप के सवाल मिलने को हो सकता है मिल जाए। ऐसा मैंने भी रट नहीं रखे कि मैंने जो नोट्स बना रखे हैं, नोट्स मीन्स सिर्फ एक क्वेश्चन की फाइल बना रखी है मैंने, वो आपको मैंने पीडीएफ पे अपडेट कर दी है। आप अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। वो 194 के 94 क्वेश्चन मैंने वहां पे अपलोड कर दिए हैं। अब आप क्या कर सकते हो, वहां से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। पार्ट 9 देखो, पार्ट 9 के बाद अपने अपडेट कर सकते हो। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर, उस पीडीएफ को खोल के रखना या उस पीडीएफ को प्रिंट आउट करा लेना। सॉरी फॉर द वॉइस डिस्टर्बेंस। तो हमारा पहला सवाल है आज की क्लास का और पीडीएफ का क्वेश्चन नंबर है 85। क्वेश्चन ने कहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स 7 है और हमको एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर निकाल के दिखाओ। ठीक है, हमने सीखा था अगर इसको निकालना है तो मुझे प्लस वाला भी चाहिए और माइनस वाला भी चाहिए। मतलब x माइनस 1 अपॉन एक्स तो चाहिए ही चाहिए, साथ में x प्लस 1 अपॉन एक्स भी चाहिए। फॉर्मूला तो याद होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जिसको नहीं आता है वो मेरे प्रीवियस लेक्चर जाके देख ले, पार्ट 8 और पार्ट 9 मैंने ऑलमोस्ट करा चुका है। अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स है और मुझे x माइनस 1 अपॉन एक्स चाहिए तो मैंने तरीका बताया था। तरीका क्या बताया था? अंडर रूट p का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस का 4, माइनस है तो माइनस का 4, प्लस चाहिए होता तो प्लस का 4। तो 7 का स्क्वायर माइनस 4, 7 का स्क्वायर माइनस 4। अब 7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 रूट 45। तो वैल्यू क्या हो गई x माइनस 1 अपॉन एक्स की? रूट 45। और x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 7। तो आपका आंसर हो गया 7 इंटू, इसको चलो सिंप्लीफाई करना भी बता दो, 7 इंटू रूट 45। आप यहां भी छोड़ सकते हो ऑप्शन में, अगर ये मिल जाए तो। ये ना मिले तो आपको देखो ये मिलेगा 45 को ले सकते हो 9 इंटू 5, और जिसका स्क्वायर छुपा हो बाहर आ जाएगा। भाई रूट के अंदर 9 है, 9 का रूट क्या होता है? 3, वो तो बाहर आ जाएगा ना। तो 7, 3 और रूट 5, 5 किसी का स्क्वायर नहीं होता, मतलब कोई नेचुरल नंबर का स्क्वायर नहीं होता। तो 7 या 21 रूट 5, इस तरीके से उतार लीजिए फटाफट। मेरे कराने से पहले खुद करने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपको बहुत हेल्प होगी। नहीं तो ऐसे तो कितनों की भी वीडियो देख लो आप, मेरी किसी भी सर की देख लो, कॉपी एंड पेस्ट वाला हिसाब रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 85 के बाद क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू आपकी 3 है और आपको निकालना है एक्स क्यू माइनस 1 अपॉन एक्स क्यू। ये निकालना है। एक बात बताओ, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो मुझे क्या पता होना चाहिए इसके लिए? x माइनस 1 अपॉन एक्स पता होना चाहिए, ये तो सीखा है। और इसकी वैल्यू क्या होगी? प्लस से माइनस पे आना है, सेम पावर पे जंप करना, तो माइनस 4 होगा। भाई माइनस 4 या प्लस 4 होगा, कैसे जज करूंगा कि माइनस 4 ही होगा? माइनस है तो माइनस 4, प्लस चाहिए तो प्लस 4 करते हैं। तो 3 का स्क्वायर माइनस 4, दैट इज 9 माइनस 4 5। तो इसकी वैल्यू क्या होती थी? अगर x माइनस 1 अपॉन एक्स पता होता था तो वैल्यू क्या होती थी? p का क्यूब प्लस 3p। तो p का क्यूब क्या है? रूट 5 का क्यूब प्लस 3 रूट 5। 5 का क्यूब क्या होगा? 5 रूट 5 और 3 रूट 5, कितना आया? 8 रूट 5। ये आपका आंसर है। मैं इसको जल्दी भी खत्म कर सकता हूं, लेकिन आपको सिखाना है और आपको सीखना है, इसलिए
क्वेश्चन नंबर 83, 83 नहीं, 86 आई थिंक मैं करा चुका हूं, फिर भी एक बार कर लेते हैं। आपने अगर कर रखा हो तो अपने आप से करना। देखो आपके सामने क्या है, x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4, ये निकालना है आपको, ठीक है। तो मैं एक तरीका लगा सकता हूं। तरीका क्या है, देखो दो तरीके से करेंगे। पहला तो मैं क्या करता हूं, x माइनस 1 अपॉन x निकाल लेता हूं, जो कि क्या है √5। अभी पिछले क्वेश्चन में किया है कि अगर 3 हो तो x माइनस 1 अपॉन x क्या आता है। फिर मैं x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। वो क्या आएगा 3√5, क्योंकि इन दोनों की मल्टीप्लाई करके ही आता है। क्योंकि x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर कैसे बनता है, x प्लस 1 अपॉन x और इंटू x माइनस 1 अपॉन x। अच्छा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या आएगा, मैं कह रहा हूं किसी से भी निकाल लो। स्क्वायर माइनस 2, स्क्वायर प्लस 2, दोनों में से किसी से भी निकालो। क्या आएगा, स्क्वायर माइनस 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ठीक है। क्या निकालना है सर, x की पावर 4 माइनस x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन x की पावर 4 चाहिए। अरे पावर डबल है, हाफ कर सकता हूं, तोड़ सकते हैं ना। तो क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं, x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर और x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा इसकी वैल्यू क्या आई है 7 और इसकी 3√5, तो क्या आया 21√5। ओके समझ में तो आया होगा, ठीक है। अच्छा एक और तरीका है, अगर मैं डायरेक्ट x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 निकाल दूं तो सेम पावर में जंप करने के लिए प्लस से माइनस में माइनस 4 लग जाएगा, ठीक है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, ये चाहिए होगा x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर। सर ये निकालने के लिए दे रखा है, ठीक है। तो अगर x प्लस 1 अपॉन x 3 है तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। अच्छा अगर ये 7 है और पावर डबल पे जाना तो 7 का स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, दैट इज 47, ठीक है। पावर उस पे जंप करना है तो तरीका बताया था √47 का स्क्वायर माइनस 4, इसको सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। लेकिन अब ये गंदा हो गया, देखो सेम पावर पे जंप करना टफ है, लेकिन इस तरीके से करना थोड़ा सेफ था और आंसर हमें बिल्कुल सटीक चाहिए। ओके तो नोट कर लीजिएगा। अच्छा हाँ एक चीज रह गई हमारी आज की, हाँ मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चन पूछा था कि सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है 2011 की जनगणना के मुताबिक। कभी जनगणना को भी ले लूंगा, अभी फिलहाल तो मैं स्टेट को बता रहा हूं। लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी किस राज्य की है, तो किस राज्य की है, वो है हमारा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। अच्छा ये स्टेटहुड कब मिला इसे, मतलब स्टेट का दर्जा कब मिला, सब पता होने चाहिए यार, अगर आप जीके पढ़ रहे हो तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए। 1987 में इसको स्टेट का दर्जा मिला। अच्छा सबसे पहले सूरज, सबसे पहले सन यही होता है, सनराइज यही होता है। अच्छा भारत का सबसे पूर्वी जगह, भारत की या का सबसे पूर्वी गांव, सबसे पूर्वी जगह कहां पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश के किवीथू गांव है, एक विलेज है, ठीक है। शायद अराउंड 31 जिले ऐसे कुछ हैं आसपास, इतना एग्जैक्ट याद नहीं है। अच्छा और क्या क्या पता होना चाहिए, अच्छा इसका पुराना नाम तो ये पता होना चाहिए 1972 तक इसको कहा जाता था नेफा, 1972 तक इसे नेफा कहा जाता था। नेफा का मतलब
नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर एजेंसी, ये कहा जाता था इसे। और क्या पता होना चाहिए, इस एक ना, देखो नागालैंड का तो इस नाम से, नागालैंड का इस नाम से फेस्टिवल है, 10 दिन तक चलता है। लेकिन शायद नागालैंड का ही है ना हॉर्नबिल, शायद मे बी, एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा अभी। लेकिन यहां का इसका पक्षी है, इसका पक्षी है स्टेट बर्ड, उसका नाम है ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल। ओके, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए, हाँ इसके बारे में पता होना चाहिए। 3 इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है, इंटरनेशनल बाउंड्री, और 2 स्टेट से शेयर करता है। और वो 2 स्टेट कौन से हैं पहले तुम बता दो, कमेंट सेक्शन में बताओ। 3 इंटरनेशनल कौन से हैं, पहला है चाइना, फिर और किससे करेगा, भूटान से करेगा, और किससे करेगा, हमारा म्यांमार से करेगा। इसको बर्मा कहते थे पहले। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश से हमारी एक नदी एंटर करती है, आपको पता होगा, उस नदी का नाम है ब्रह्मपुत्र, जिसे सियांग और दिहांग के नाम से जानते हैं। मैंने सब बता रखा है, ये आप प्रीवियस लेक्चर देखोगे। अरुणाचल प्रदेश में से एक नदी नामचा बरवा से एंटर मारती है, उधर लेके भारत में एंटर करती है। हाईलैंड पे सियांग, लोलैंड पे दिहांग, फिर उसकी दिबांग उसकी ट्रिब्यूटरी का नाम है, सुबनसिरी, धनसिरी, ये सब उसकी ट्रिब्यूटरी के नाम थे। याद आया कुछ, आंगसी ग्लेशियर से निकलती है, तिब्बत में उसे यारलुंग जांगबो बोलते हैं। ये सब चीजें मैंने बता रखी है पहले, तो आप वहां जाके देख सकते हैं, शायद आप पार्ट 7 या पार्ट 8 में किसी एक में। और क्या पता होना चाहिए, अच्छा 2 स्टेट कौन कौन से हैं, एक तो सबसे प्यारा असम होगा, असम से सीमा साझा करता है। और किससे करेगा आपके हिसाब से बताओ, असम से करेगा, क्योंकि असम के साथ फैला हुआ पूरा, और साथ में है नागालैंड। ये 2 स्टेट से सीमा साझा करता है। नागालैंड की राजधानी पता है किसी को, चलो कमेंट करना, ठीक है। बाकी आज के क्लास का क्वेश्चन एंड में दूंगा मैं, बता लेना इन सबको, ठीक है। और हाँ, मैं ऐसे ही मैं स्टैटिक जीके के लेक्चर्स ले रहा हूँ। अभी तक मेरे 3 पार्ट हो चुके हैं। पहले 2 पार्ट तो पासिस के ऊपर है, माउंटेन पासिस में मैंने अच्छे से, मतलब कहते हैं ना, जैसे मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना कि इससे रिलेटेड जो भी याद है वो सब बताता जा रहा हूँ, वैसे ही वहां पे भी है। अगर वो जम्मू कश्मीर की बात है, जम्मू कश्मीर के बारे में बहुत कुछ बता दिया, ऐसे बाकी चीजें भी बताता हूँ। अब मैंने कल ही एक नेबरिंग कंट्रीज पे ले रहा हूँ, वो 5 से 6 पार्ट में आएगी। उसमें सबसे पहला राज्य बताया मैंने, पहला देश बताया मैंने बांग्लादेश, उसके बारे में बताया अच्छे से। तो आप वहां जाके देख सकते हैं, स्टैटिक का मेरा टॉपिक। और मैंने उसे, आप सच में बांग्लादेश से कुछ छूटेगा ही नहीं, बांग्लादेश से कुछ भी नहीं छूटेगा, जाके देखना, इफेक्टिव तो लगेगा। बाकी पेड कोर्स ले सकते हो आप किसी का भी, मेरा तो है ही नहीं अभी। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है x माइनस 1/x 1 है, x माइनस 1/x 1 है, और हमको बोल रहा है कि भाई आप ना x क्यूब माइनस 1/x क्यूब निकाल के दिखाओ, सॉरी x निकाल के दिखाओ, सिर्फ x। अरे जिंदगी से क्यों नहीं जा रही, तो जाएगी एक दिन। अरे मैं तो भूल गया था, x ही नहीं है मेरी तो। चलो x प्लस 1/x 1, अगर मैं x प्लस 1/x निकाल लूं, अभी तो सीखा है भाई, सेम पावर का जब कर रहे हैं, स्क्वायर प्लस 4, स्क्वायर प्लस 4 कितना जाएगा, √5। क्या करता हूं मैं, इन दोनों को जोड़ देता हूं। जब मैं जोड़ूंगा, याद से देखना, जब मैं जोड़ूंगा तो ये तो होगा 1 प्लस √5, कट गया, कितना आ गया, 2x की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस √5, तो x की वैल्यू आ गई 1 प्लस √5/2 आ गया, सिंपल। नोट करो फटाफट।
अब हम नेक्स्ट पार्ट में, आज का पार्ट छोटा ही है क्योंकि इसमें अब फिर नई टाइप इंट्रो हो गई, उसका इंट्रो भी काफी बड़ा हो जाएगा क्योंकि फिर मेरे को पावर निकालनी सिखानी पड़ेगी, पावर 5, पावर 7, पावर 9, पावर 11 कैसे निकलेंगे, तो उसको सिखाने में ही टाइम लग जाएगा, तो फिर पार्ट लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका पढ़ेंगे x प्लस 1/x की कुछ स्पेशल टाइप होती है, जैसे x प्लस 1/x अगर 1 हो, 2 हो, √3 हो तो कैसे डील करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन नंबर और आपके लिए होमवर्क है मैथ का ही, आज जीके का नहीं है, चलो जीके का भी देता हूँ। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर जो पीडीएफ का 50 और 51 है ना, खुद करना है। नेक्स्ट क्लास में मैं आके कराऊंगा, पहले यही होगा 50 और 51, इसके बाद टाइप समझाऊंगा, टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन खुद करने की कोशिश करनी है क्योंकि एक क्वेश्चन में 8 पार्ट है, 50 में भी 8 पार्ट है, 51 में भी 8 पार्ट है, खुद ट्राई करना है। जिनने 1 से लेकर 9 तक सारे पार्ट पढ़े होंगे ना, 9 तक भी ना पढ़े हो, 7, 8, 9 पढ़े हो, वो ये कर लेगा, 50 से 51 कर लेगा, क्वेश्चन पक्का कर लेगा। ओके, और आज का क्वेश्चन है कि प्यारा समझाए कुछ, चलो बढ़िया सा पूछता हूं। मॉडर्न हिस्ट्री से है कि कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी, कहां करी थी, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन है, कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, कब करी थी, कहां करी थी, ये सब बताना है आपको, ठीक है। कमेंट जरूर करा करो, मेरे पूछे हुए सवाल होगा, नहीं तो सब बेकार है मेहनत, ठीक है। बाय, और सब्सक्राइब जरूर करना है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, ये चीज तो, यही तो फीस मांग रहा हूं यार आपसे। ओके, थैंक यू सो मच।